such as plant, bacteria, fungi and marine organism. अब हेडिंग है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कैरोटेनॉइड्स। इसमें लिखो फर्स्ट है कैरोटेनॉइड्स refer to natural compounds that usually डैश करके refer to natural compounds that usually डैश करके लिखना corn yellow, carrot, रेडिश ऑरेंज एंड टोमेटो रेड। यानी कि जो कॉर्न होते हैं आपके कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो सारे यही बता रहा है कि जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, आपके नेचुरल कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, वो कंटेन करते हैं जो आपके कलर पिगमेंट होते हैं। तो कॉर्न में कौन सा कलर दे रहा है, वो येलो दे रहा है। कैरेट में कैसा कलर दे रहा है, गाजर देखा होगा आपने, या तो रेड होते हैं या तो रेडिश ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। और जो टोमेटो होता है आपका, उसमें रेड कलर प्रोवाइड करता है कैरोटेनॉइड्स। नेक्स्ट लाइन में लिखो दे इम्पार्ट typical natural characteristic colors to goldfish, फ्लेमिंगो, FLAMIGNO, ठीक है, FLAMINGO, फ्लेमिंगो, इट्स एक्स्ट्रा। लिखा। अब लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखना ऑरेंज कैरोटेनॉइड्स, सेकंड है आपका रेड कैरोटेनॉइड्स, और थर्ड है आपका येलो कैरोटेनॉइड्स। अब जो आपका ऑरेंज कैरोटेनॉइड्स है वो किसकी वजह से आता है ना, कि जो आपके कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में या आपके वेजिटेबल्स वगैरह में। तो वो किसकी वजह से होता है, उसके आगे लिखो जो आपका ऑरेंज कैरोटेनॉइड्स है उसके आगे एग्जाम्पल करके लिखना अल्फा, बीटा एंड गामा कैरोटेनॉइड्स, अल्फा, बीटा एंड गामा कैरोटेनॉइड्स। लिखा। और जो आपके रेड कैरोटेनॉइड्स होते हैं उसमें एग्जाम्पल लिखो आगे लाइकोपीन, एंड एस्टेक्सेंथिन, एस्टाजेंथिन, XANTHIN। इनकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स में या फिर आपके एनिमल्स में जो रेड कलर अगर प्रोवाइड हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है तो वो लाइकोपीन और एस्टाजेंथिन की वजह से हो रहा है। थर्ड आपका येलो कैरोटेनॉइड्स, इसमें लिखो एग्जाम्पल ल्यूटिन, LUTIN,
EIN. And zeaxanthin, ZEA, zeaxanthin, XANTHIN. लिखा है इतना? ठीक है। अब हेडिंग डालो लाइकोपीन। इसमें लिखो रेड कलरेशन ऑफ टोमेटो, गुआवा, पपाया, वाटरमेलन, कॉमा, पिंक ग्रेप्स फ्रूट। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जो मैं आपको एग्जांपल लिखा है मैंने अभी आगे, तो उनमें से बस आपको एक दो ही लिखाऊंगी क्योंकि आपको ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है इसका। नेक्स्ट लाइन से लिखो लाइकोपीन is the usual and common, lycopene in the usual and common American diet is often derived from tomato, is often American diet, DIET, is often derived from tomato, डैश करके लिखना containing food product। लिखा। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका बीटा कैरोटीनॉइड्स। बीटा कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन, इसमें लिखो कैरोटीन कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। कैरोटीन कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो आपके कैरोटीनॉइड्स होते हैं केवल क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। इसके बाद लिखो बीटा कैरोटीनॉइड्स इज द मोस्ट कॉमन कैरोटीनॉइड्स। बीटा कैरोटीनॉइड या बीटा कैरोटीन इज द मोस्ट कॉमन कैरोटीन। इसमें लिखो इट इज़ अ वीक एंटीऑक्सीडेंट it is a weak antioxidant but prove to be strong against but prove to be strong against singlet oxygen।
ब्रैकेट में लिखना, अ नेचुरली अकरिंग और सिंथेटिक, अ naturally occurring or synthetic substance that help protect cell from cells from the damaging effect of oxygen free radicals. It gives orange color of carrot. It gives orange color of carrot. ठीक है, ऑरेंज या फिर रेडिश ऑरेंज। अब नेक्स्ट है आपका लिग्निन। LIGNANS। लिग्निन्स आपकी ये अलग कैटेगरी है। मैंने आपको जो फ्लेवोनॉइड्स करवाए थे टी और रूटा, उसमें एक रह गया था आपका, ठीक है, तो वही बता रही हूँ। फिर आज आपकी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली लिग्निन्स क्या होते हैं मैं बता देती हूँ। प्लांट्स में आपकी जो क्या होती है, वेसल्स हो गई, या फिर जो क्या होते हैं आपके सेल्स वगैरह जो बनती है, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे हमारे हाथ में क्या होती वेन्स होती है ना, उसी तरह से क्या होती है प्लांट्स में भी वेन्स वगैरह होती हैं। तो वो जो लिग्निन्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, ये डेवलप्ड होती है। फिर ये क्या करते हैं, उन्हें बनाता है प्लांट्स के अंदर में। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेनली आपके जो प्लांट्स में रूट्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं लिग्निन। ठीक है, इसमें लिखो मैंने ये बताया कि जो लिग्निन्स होते हैं वो बेसिकली आपके जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वहाँ पे होते हैं। ठीक है, यानी कि एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि क्या करता है प्लांट में जितने भी आपकी वेसल्स बनती हैं प्लांट्स में, या सेल्स वगैरह बनती है, या फिर जो आपकी क्या होती है वेन्स वगैरह जो डेवलप्ड होती है प्लांट में, वो लिग्निन्स की वजह से होती है। यानी कि लिग्निन्स क्या करता है, इनको बनाता है प्लांट्स में। इसमें लिखो lignins is an organic substance. Lignins is an organic substance binding the cells, fibers and vessels which constitute wood and the lignified elements of plant. Lignins is an organic substance binding the cells, fibers and vessels which constitute wood and the lignified elements of plant.
नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिग्निन्स is a class of lignins is a class of complex organic polymers that from key structural materials in the support tissue of vascular plants and some algae. Tissues of vascular plants and some algae. Lignins are particularly important in the formation of cell wall especially important in the formation of cell wall, especially in wood and bark. क्योंकि मैंने बताया ना आपको अभी कि लिग्निन्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं प्लांट्स में जितनी भी आपकी सेल वॉल्स होती हैं या आपकी वेसल्स होती हैं या आपकी वेन्स होती हैं, इनके क्या होता है डेवलपमेंट, यानी कि इनकी फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं यूज़फुल होते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है हमारा जो प्लांट है इनमें जो वेन्स वगैरह बनती है इनकी फॉर्मेशन होती है लिग्निन्स की वजह से होती है। अब लिखो, the terms lignins was first introduced by Haworth Haworth in 1948. In 1948. They are widely distributed in the plant kingdom. They are widely distributed in the plant kingdoms, being present in more than 55 plant families. 55 plant families. लिखा, lignins are phytonutrients found in a usually lignins are phytonutrients found in a variety of foods such as whole
grains, beans, 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 fruits and vegetables. लिखा. It is used in anti-cancer, antioxidant and antimicrobial activity. It is used in anti-cancer, antioxidant and antimicrobial activity. लिखा. यानी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? एंटी कैंसर में, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए आप क्या करते हो? लिग्निन्स को यूज़ करते हो, जो कि पहले से ही क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्लांट में प्रेजेंट होता है. ठीक है. इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी भी शो करता है और एंटी वायरल एक्टिविटी भी शो करता है. इसी के साथ आपकी सेकंड यूनिट ख़त्म होती है.